अब यहाँ उदाहरण 9.2 है। तो देखते हैं, एक कार किसी कगार से गिर रही, कगार माने किनारे से, 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। तो यहाँ पर जो समय का मान दिया है, t बराबर कितना दिया है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, और गिरती है तो पृथ्वी के कारण गिर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस लगा दिए। तो इसमें पूछता है धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो कार की चाल के लिए जो हमारा पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर लिख देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या लिख दूं, जी टी। u का मान जो होता है यहाँ पर और लिख देता है, प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, मुक्त पतन में 0 होता है ना। तो u का मान हो गया 0 प्लस g का मान कितना हो गया 10 और t का मान कितना हो गया 0.5, माने यहाँ पर कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से। फिर इसकी औसत चाल पूछता है। तो औसत चाल जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ, तो यहाँ पर हम औसत चाल निकालेंगे तो v इक्वल टू, ऐसे यहाँ u प्लस v भी होता है, u प्लस v और बटे में कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो u का मान कितना है 0, v का मान कितना है 5, बटे में कितना हो गया 2, भाग करेंगे तो 5/2 हो गया, 5/2 का भी भाग करोगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये औसत चाल हो गई। तो औसत चाल ऐसे भी निकालते हैं, यदि 2 चाल दिया है तो दोनों को जोड़ करके भाग कर दें। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तो हम फार्मूला जानते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें यश को हम यच लिख देंगे, u का मान 0 होता है, t का मान कितना है 0.5 प्लस ये हाफ हो गया, a की मतलब g हो गया, जी का मान 10 है ना, g का मान कितना है 10 है और t का मान कितना है 0.5 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे। तो ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो ये होगा 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 गुणे इसका वर्ग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2, है ना, 25 होता है। अब इसका भी गुणा कर दोगे तो ये 1.25 मीटर, ये इसके धरती से कगार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण हमारे पास है 9.3। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है। तो जो तय की गई दूरी है s इक्वल टू कितना है 10 मीटर, चाहे यस लिख ले चाहे यच लिख ले। अब ये अंतिम वेग भी है, तो जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकती है फिर नीचे आती है, तो अंतिम वेग का मान क्या हो जाता है, उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा 0, है ना, रुक जाएगी फिर थोड़ी देर आएगी। और जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये कितना है 9.8 है, लेकिन यहाँ पर हम जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वस्तु को कहाँ फेंक रहे हैं ऊपर, तो इसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी, ऊपर फेंकोगे तो क्या होगी, घटेगी ना, धीरे धीरे इसका वेग घटेगा। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस में ले लेंगे, -9.8। जब नीचे गिरती है तो वेग बढ़ता है, ऊपर जाती है तो वेग घटता है, इसलिए माइनस ले लिए। अब हमको यहाँ पर पहले में क्या निकालना है, कितने वेग से ऊपर फेंकी गई है। तो यहाँ पर v का मान कितना है 0, ये सूत्र लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। तो v का मान कितना है 0, तो 0 लिख दिए। u का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। a का मान कितना है -9.8 है, और यहाँ पर जो s का मान है वो कितना है 10 है। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
0 बराबर यू स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है ना, हाँ, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये 10 है, 9.8 में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 1 19 196 आया। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा और हल करके देखते हैं। हाँ, तो 196 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 196। तो यू बराबर हो जाएगा 196 का वो वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो कितना होता है? 196। तो ये हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये यू का मान आ गया। अब पूछता है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो हम दूसरा करते हैं। तो समय के लिए जो फार्मूला होता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। इससे हम करेंगे, v का मान कितना है? 0। u का मान ये निकाल लियो, कितना हो गया? 14 प्लस a का मान कितना है? -9.8। और t का मान कितना था इसमें? ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इस 14 को भी पक्षांतर कर देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा -14 बराबर -9.8 टी। चाहे 14 को पक्षांतर कर लें चाहे इसको पक्षांतर कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस माइनस कट जाएगा ना, 14 बटे 9.8। अब यदि दशमलव हटाओगे तो 140 बटे कितना हो जाएगा? 98, है ना। तो ये 14 दाहम, ये वो 14 सते क्या हो गया? 98, ऐसा होगा। हाँ, अब इसको हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 3 आएगा, 7 चौक 28। तो लगभग 1.4 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब इसमें ये भी प्रश्न है, मुक्त पतन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को मुक्त पतन कहते हैं। क्या? पृथ्वी के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को मुक्त पतन कहते हैं। हाँ, पृथ्वी के अधीन गिरती हुई वस्तु को मुक्त पतन कहते हैं। हाँ, स्वतंत्रता पूर्वक भी बोलना है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो यही है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण। क्या? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस तरह से ये दोनों चीजें हैं।